अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में ब्रह्म सरोवर की छठा ढोल नगाड़ों और सारंगी की धुन में रंगी नजर आ रही है। दूर दराज से महोत्सव में पहुंच रहे लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर गीता जयंती का लुत्फ उठा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की प्रस्तुति दे रहे हैं। कलाकार दिलीप राम ने बताया है कि उनकी कई पीढ़ियां ढोल नगाड़ा बजा रही है और पहले राजा महाराजाओं के समय में ये कला ज्यादा दिखाई जाती है और अब जहां भी बड़े कार्यक्रम होते हैं वहां पर उनकी टीम अपनी कला का प्रदर्शन करती है। उन्होंने कहा है कि वे देश के कोने कोने समेत विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब वे अपने बच्चों को भी यही कला सिखा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है और इस बार भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देश विदेश से लोग महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन धर्म नगरी में गंदगी का अंबार मुसीबत बना हुआ है। लगातार शिकायत के बाद हरियाणा स्वच्छता अभियान के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कुरुक्षेत्र में दौरा किया। सुभाष चंद्र ने अधिकारियों के संग बैठक की और जल्द गंदगी को साफ करने के निर्देश भी दिए, ताकि नगर में आने वाले प्रवेश द्वारों पर सुंदरता बनी रहे और पर्यटकों को सकारात्मक अनुभूति मिले। क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर के जो अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर, ये 2-3 डिपार्टमेंट को आज मैंने बुलाया है, विजिट करनी है। तो यहाँ हमारा जो आप जैसा देखते ही हैं कि यहाँ से हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर प्रवेश है और यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आई है, तो यहाँ अधिकारी को बुलाया है, दोनों विभागों के, फॉरेस्ट के भी और नेशनल हाईवे के भी, और उनको देकर के जो जो चीजें ध्यान में आई उनको तुरंत दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में ब्रह्म सरोवर की छठा ढोल नगाड़ों और सारंगी की धुनों में रंगी नजर आ रही है। दूर दराज से महोत्सव में पहुंच रहे लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर गीत जयंती कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध ढोल नगाड़े का जो टीम है वो समा बांधता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है और भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की भी मौजूदगी है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के रंग में सभी लोग यहाँ पर रंगे नजर आ रहे हैं और ढोल नगाड़ों की धुन पर जो पर्यटक हैं वो भी थिरकते हुए नजर आए। और जो ये विश्व प्रसिद्ध ढोल नगाड़ा का एक परंपरा रहा है वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। कई पीढ़ियों से चलता हुआ ये ढोल नगाड़ा का परंपरा आज भी ये परंपरा जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है और इसमें भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर बताते चले आपको कि गीता महोत्सव में अलग अलग तरीके के जो रंग हैं, मंच जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा नगाड़ा पार्टी है जी, और डिस्ट्रिक्ट पल्लवी से पुरानी संस्कृति के हमारे बड़े बूढ़े बजाते आए हैं पहले से ही। और हमने भी सीख लिया जी उनसे और हम भी अपना कर रहे हैं कला। में कितने मेंबर और कहाँ पर किस प्रोग्राम में बजाया जाता है? जब कोई मेला सरकार लगाती है उसी में बुलाते हैं जी, जैसे सूरजकुंड है, यहाँ है कुरुक्षेत्र और लखनऊ, सारे हिंदुस्तान में जाते हैं जी, विदेश तक भी गए हम, दुबई तक, दुबई, नाइजीरिया, आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, जो अगली जनरेशन, वो भी सीख रही है, सिखा रहे हैं उसको भी सिखा रहे हैं जी। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, उनको भी सिखा रहे हैं। सरकार कहती है इनको पढ़ाओ लाओ मत, हम कह रहे हैं इनको सिखाएंगे। अब तक कौन कौन से देशों में, स्टेटों में जा चुके हैं? स्टेट पूरे हिंदुस्तान में गए जी, बम्बई, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कहीं भी लगा लो वहीं पहुंच गए जी। कितने मेंबर टीम में होते हैं? अब तो फिलहाल 8 है जी, 8 ही बुलाए हैं जी उन्होंने, 10 भी होते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तो लेख राम है जी, पार्टी का जो लीडर है उसका हरिंदर है। और इसका नाम क्या कला का, जो आप बजाते हैं? ये लोक कला परिषद, और इसके बारे में फोक डांस। कहाँ बजाया जाता था पहले? राजा महाराजा पहले जी हमने तो अपने गांव में देखा जी बजाते हुए, पहले राजा महाराजों के बजाते थे, बनते थे। अब हमारे होली के टाइम पे बजाते थे बड़े बूढ़े, तो उसी से हमने सीखे। यहाँ से एक अफसर गए हो जी, उन्होंने कहा वेलकम के लिए चलोगे? हमने कहा जी चलेंगे। तो उस टाइम 100 रुपये मिले थे, 100 रुपये दिए थे उन्हें और करनाल ले गए थे, लाए थे। तो अब कैसा लग रहा है? हमें तो जी बहुत बढ़िया लग रहा है जी, और हर साल आते हैं जब से जी जयंती चल रही है।
तो विश्व प्रसिद्ध ढोल नगाड़ों की टीम ने यहाँ पर समा भी बांधा है। कई पीढ़ियों से ये ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कई ऐसे कलाकार हैं जो पहुंच रहे हैं, समा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से जो पर्यटक है वो पहुंचते हुए इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में, गीता महोत्सव में किस तरह से लोग यहाँ पर भारी संख्या में, आसपास के जो लोग हैं, कई राज्यों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म और अधर्म का महायुद्ध के कोलाहल के बीच गीता उपदेश और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उसी गीता उपदेश को गीता जन्मोत्सव यानी गीता महोत्सव के रूप में हर साल मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर इस वक्त गीता महोत्सव का एक तरह से जो मेला है वो आयोजित किया गया है। 15 नवंबर को प्रदेश के राज्यपाल ने इसका विधिवत शुभारंभ किया था। इस पर शिल्प मेला और सरस मेले का, जबकि 24 नवंबर को विधिवत रूप से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के जो खास जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उनका एक तरह से आगाज होगा। और 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार यानी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिरकत करने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। और 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो है उसके कार्यक्रम खास तौर से चलेंगे। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर करीब 17 प्रदेशों के जो शिल्पकार हैं वो पहुंचे हैं, जहां अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अपनी जो शिल्प कला है उसकी बिक्री भी लोगों को एक तरह से आकर्षित कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के जो कार्यक्रम हैं कई देशों में जिनका सीधा प्रसारण रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में देश प्रदेश से जहां पर्यटक पहुंचेंगे वहीं मध्य प्रदेश इस बार जो है स्टेट पार्टनर के रूप में काम करेगा। कई देशों के शिल्पकार और ख़ास तौर से जो धार्मिक एक तरह से पंडित पुरोहित हैं वो भी इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का हिस्सा रहेंगे। इस वक्त कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर शिल्प मेले का आयोजन चल रहा है, जहां हजारों की संख्या में रोजाना एक तरह से पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी तरह से जो फिजा है आपको 5 दिसंबर तक दिखाई देगी, जहां देश भर की जो शिल्प कला है वो यहां आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ देश के कई प्रदेशों के जो लोक कलाकार हैं वो भी अपने प्रदेशों की लोक संस्कृति की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर लगातार कर रहे हैं। तो एक तरह से मिनी भारत कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान आपको देखने को मिलेगा। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।